राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की एक बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली खाने में लाजवाब प्रजाति जो कि एक संशोधित प्रजाति है जिसका नाम है संपूर्णा, जो कि कावेरी के द्वारा दी जा रही है। इसे हम KP 108 के भी नाम से जानते हैं। इसी के बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि इसकी बीज दर क्या होगी 1 एकड़ में, इसकी अवधि क्या होगी, कितने दिन में पक करके तैयार होगी, उत्पादन कितना देगी, कौन सी मिट्टी में आप लगा सकते हैं, क्या आप उद्देश्य रख सकते हैं, पौध की ऊंचाई क्या होगी, पौध में कल्ले कितने होंगे, कौन कौन सी क्षेत्रों में इसकी बुआई की जा सकती है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसकी 1 किलो की कीमत क्या है। तो क्या सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी देना शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर इसके बीज दर की, तो 1 एकड़ खेत में अगर आपको लगाना है तो कावेरी संपूर्णा या KP 108 की 6 किलो बीज की आपको ज़रूरत होगी। बात करते हैं दानों की, तो दानों को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये दाने पूरे ओरिजिनल हैं क्योंकि इसे देखने के लिए बना हुआ है। कावेरी की एक खासियत है कि बना देती है देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने हैं, महीन दाने हैं, खाने में बहुत अच्छे हैं, हल्के मोटे हैं लेकिन खाने में बहुत अच्छे हैं और पैदावार में भी यह ज़बरदस्त है। अब अगर हम बात करें कि उत्पादन की, तो इसका उत्पादन जो है वो कंपनी के द्वारा तो 30 क्विंटल तक बताया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ किसानों को 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन जो है वो मिल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 क्विंटल एकड़ का ही उत्पादन आपको मिलता है। अब बात करते हैं अगर अवधि की कि कितने दिन में यह पक करके तैयार होता है, तो बीज से बीज की अवधि जो है वो इसकी 130 से 140 दिन की होती है। 130 से 140 दिन में यह पूर्णतः पक करके तैयार हो जाएगा। और सिंचाई की व्यवस्था हो या फिर थोड़ी जलाशय एरिया हो, वहाँ पर हम इसे लगा सकते हैं। बहुत ऊंचास एरिया में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ऊंचास एरिया में लगाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको 1-2 पानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिससे आपकी लागत बढ़ जाएगी। तो थोड़ा ऊंचास एरिया में लगाने से बचें। बाकी चिकनी मिट्टी है, जलाशय एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पर आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको पैदावार भी देखने के लिए मिलेगी। अब बात करें अगर पौधे की ऊंचाई की, तो इसके पौधे जो हैं वो 110 से 115 सेंटीमीटर तक के ऊंचे हो जाते हैं। यानी कि ऊंचाई अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन यह गिरने के प्रति सहनशील भी है, गिरता कम ही है। अब बात करते हैं कि अगर कल्लों की, एक पौधे में कितना कल्ले में फुटाव आ जाएगा, तो इसके कावेरी संपूर्णा के एक पौधे में कम से कम 14 से 16 कल्ले का फुटान हो जाता है। और अगर आप समय से रोपाई का काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन की जो ड्यूरेशन है, अगर उस समय में आप रोपाई का काम नहीं कर पाते हैं, तो संभव हो सकता है कि थोड़े कल्ले कम निकलें। तो इसके लिए आप कल्ले इन्हेंसर की जो दवाइयाँ आती हैं उसे आप समय पर डाल सकते हैं और अच्छे खासे भरपूर कल्ले ले सकते हैं। बात करें अगर उद्देश्य का, तो उद्देश्य आप खाने का ही रखें, क्योंकि इतना महीन धान बेचने के लिए कोई किसान जल्दी लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि खाने में ही इतने महीन धान लगाए जाते हैं। अक्सर बेचने के लिए तो मोटे धान जिसमें और ज़्यादा उत्पादन हमें मिल सके। खैर, इसका भी उत्पादन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। अब हम अगर बात कर लें कि इसे किन किन क्षेत्रों में बुआई कर सकते हैं, यानी किन किन स्टेट में बुआई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिकमेंडेड एरिया फॉर कल्टीवेशन पैडी ग्रोइंग एरियाज ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। सीजन कौन होगा? रबी, खरीफ और समर, तीनों में ही इसकी बुआई, यानी कि साल की 12 महीने इसकी बुआई हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में कब कब धान लगता है। खरीफ में लगता है तो खरीफ में लगा सकते हैं, रबी में लगता है रबी में, समर में लगता है समर में, तीनों में आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। अच्छा खासा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। रोगों के प्रति सहनशीलता पर भी बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थीरम से इसे संशोधित किया गया है, यानी इसका बीजोपचार हो चुका है। थीरम एक फंजीसाइड है, तो इससे हम कह सकते हैं कि फंगस रोग हैं जो वो कम लगेंगे इसमें।
अब बाकी बात करते हैं कि 1 किलो कीमत की, तो यह 3 किलो की पैकेट में आता है और इसकी 1 किलो की कीमत इस साल 2024 में है वो 130 रुपये हमारे क्षेत्र में चल रही है। मार्केट में शॉर्टेज की वजह से 150 तक यह बिका है और काफ़ी अच्छा इसकी डिमांड जो है वो बनी रहती है। हर साल काफ़ी ज़्यादा किसान इसे लगाते हैं। वैसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस प्रजाति को लगाइए, और अगर आपने लगाया है तो आपको क्या उत्पादन देखने के लिए मिला है यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको अगली ही और ऐसी वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।